हेड एक माइग्रेन। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हेड एक माइग्रेन, यानी कि ज़िंदगी बर्बाद कर देने वाला आधे सर का दर्द। आधे सर का दर्द हम इस वीडियो में तफसील से जानेंगे। सिर्फ होम्योपैथिक अद्वियात ही इस दायमी मसले का हल हैं और होम्योपैथिक अद्वियात इस मसले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करती हैं। आइए अब इस वीडियो में आधे सर के दर्द को तफसील से जानते हैं। ये एक जानलेवा दर्द है जो ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। हर उम्र के अफराद इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। ये एक ऐसा मर्ज़ है जो ज़िंदगी भर चलता है, यानी कि ये जब शुरू होता है तो 10 से 15 साल तक ये मरीज़ के साथ चलता रहता है। ऑफिस में काम करने वालों को, तालिब इल्मों को, कंप्यूटर पर काम करने वालों को ये ज़्यादा अजियत देता है। ये दर्द ऐसा है कि जो अमूमन कंप्यूटर पर काम करते हैं या जो पढ़ाई का काम करते हैं, और ख़वातीन को भी ये ज़्यादा मुतासर करता है मर्दों की बनिस्बत। लेकिन जब ये हो जाता है तो ऐसा लगता है कि ये वाकई एक जानलेवा दर्द है। ये आधे सर का दर्द दिमाग को शदीद अजियत का शिकार करता है। इसमें दिमाग के अंदर धड़कने वाला दर्द होता है और ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। अक्सर ये अपनी पोजीशन बदलता रहता है, सीधी तरफ और बाएं तरफ। बाज़ दफ़ा ये सीधी तरफ उठता है और बाज़ दफ़ा ये बाईं तरफ उठता है, यानी राइट साइड और लेफ़्ट साइड ये बदल बदल के माइग्रेन अपनी शिद्दत दिखाता है और बहुत ही ज़्यादा मरीज़ को परेशान करता है। जब भी होता है कम से कम 2 से 4 घंटे रहता है और बाज़ दफ़ा ये 1 दिन और 2 दिन तक भी चला जाता है अगर ये पुराना और शिद्दत इख्तियार कर जाए। मरीज़ को ऐसा महसूस होता है कि सर फट जाएगा। मरीज़ का दिल करता है कि दीवार से जाकर सर मार दे। ये इसकी आम अलामत है कि मरीज़ ऐसी सूरत हाल में यही चाहता है। अक्सर ये उल्टी और मतली के साथ शुरू होता है, यानी शुरू में मतली और उल्टी होना शुरू होती है और फिर यह दर्द शुरू हो जाता है। इसमें धड़कने वाला और धक धक करने वाला दर्द होता है। यह दर्द रोशनी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि रोशनी और शोर मुकम्मल तौर पर बर्दाश्त नहीं होता। और जिस पेशेंट को ये माइग्रेशन होता है, ये माइग्रेन का दर्द होता है, वो बहुत ज़्यादा रोशनी से और शोर से मुतासर होता है। ये रिसर्च के मुताबिक ख़वातीन इस दर्द का मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा शिकार होती हैं। एक रिसर्च ने यह भी बताया है कि ख़वातीन अमूमन इस दर्द का मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा शिकार होती हैं। इस दर्द में नज़र भी मुतासर होती है, यानी कि नज़र पर शदीद धुंधलाहट महसूस होती है और ऐसा लगता है कि नज़र चकरा रही है। चक्कर आना, सर का घूमना और नज़र का किसी एक जगह पर ना ठहरना बुनियादी अलामात हैं जो कि माइग्रेन में आम तौर पर हर मरीज़ को महसूस होती हैं। नज़र में छोटे छोटे दायरे नज़र आते हैं, छोटे छोटे काले रंग के दायरे। उसको ऐसा महसूस होता है कि आंखों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसके मरीज़ को इसके आगाज़ का पता चल जाता है। नज़र का धुंधला जाना इस दर्द के शुरू होने का पैगाम होता है कि यानी कि नज़र धुंधलाना शुरू होती है तो मरीज़ समझ जाता है कि मुझे अब माइग्रेन का अटैक आना शुरू हुआ है। और इसका अटैक बिल्कुल इस तरह होता है जैसे दिल के दौरे का अटैक होता है कि इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। इस दर्द से 2 या 3 दिन पहले आपको चंद अलामात मिलती हैं, उनमें आपने तवज्जो देनी है। मतलब शदीद कब्ज़ हो जाता है, आपका मूड तब्दील हो जाता है, डिप्रेशन और स्ट्रेस की शुरुआत हो जाती है, यानी इसके बाद पता लगना शुरू हो जाता है कि माइग्रेन का दर्द होने वाला है। इस दर्द की ख़ास अलामात में गर्दन पर दबाव, कंधों पर वज़न महसूस होता है और मरीज़ ऐसा समझता है कि जैसे मेरे कंधे पर बहुत ज़्यादा वज़न रख दिया गया है। इस दर्द में रोशनी और आवाज़ से बढ़ता है, यानी ये ऐसा दर्द है जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रोशनी और आवाज़ में इसकी शिद्दत में इजाफा होता है। रोशनी और तेज़ आवाज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। इसकी शिद्दत उल्टी हो जाने से कम होती है, यानी जब भी माइग्रेन हो या 2 या 4 घंटे रहे या ज़्यादा अरसे रहे तो जब उल्टी होती है तो इसकी शिद्दत में थोड़ी कमी आती है, चंद मिनट के लिए, चंद लम्हात के लिए, और उसके बाद दोबारा से ये शिद्दत इख्तियार कर जाता है। इस चैनल पर मर्ज़ की तमाम अलामात तफसील से बयान की जाती हैं और बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात भी बताई जाती हैं। तालिब इल्म बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं इस दर्द से। इम्तिहानात के करीब बहुत ज़्यादा इस दर्द के दौरे पड़ते हैं, यानी ऐसा बच्चा या बच्ची जैसे माइग्रेन का मसला है तो जैसे ही स्ट्रेस एग्ज़ाम्स का आता है वो बहुत ज़्यादा ये दर्द अपनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है और बार बार इसके अटैक आते हैं। तालिब इल्म बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में चले जाते हैं, जो कुछ भी याद करते हैं वो भूल जाते हैं। ये एक किस्म का डिप्रेशन होता है जो इम्तिहानात की वजह से पैदा होता है। तो छोटे बच्चों और तालिब इल्मों को भी ये बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। अगर आपको ये मर्ज़ है और अलामात मौजूद हैं तो होम्योपैथिक अद्वियात इस मर्ज़ का बेहतरीन इलाज हैं। इस दर्द को जड़ से उखाड़ कर ख़त्म कर देती हैं। याद रहे, होम्योपैथिक अद्वियात के अलावा इस दायमी दर्द का कोई और इलाज मुमकिन नहीं।
ہومیوپیتھک ادویات کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں، یہ ادویات آہستہ آہستہ کام کرتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے مرض کو ختم کرتی ہیں۔ اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں اور درد سے نجات پائیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں مائیگرین میں جو علامات بتائیں اس میں 4 بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسنز۔ نمبر 1 بیلاڈونا، نمبر 2 جیلسیمیم، نمبر 3 سپائیجیلیا اور نمبر 4 سینگونیریا۔ آپ نے ان کو 200 پاور پوٹینسی میں استعمال کرنا ہے، یعنی کہ چاروں کی چاروں دوائیاں آپ نے 200 پاور پوٹینسی میں استعمال کرنی ہے، اور اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو طریقہ کار اس کا سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ 10 قطرے 1 گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کر پئیں، یعنی کہ صبح کے وقت جو ہے آپ نے پہلی نمبر میں سے 10 قطرے 1 گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کے پینا ہے۔ چاروں کو صبح، دوپہر، شام، رات کے اوقات میں استعمال کریں، مطلب 1 نمبر کو صبح، 2 نمبر کو دوپہر میں، 3 نمبر کو شام میں اور 4 نمبر کو رات میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جب بھی استعمال کرنا ہے 10 قطرے 1 گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کے استعمال کرنا ہے۔ دوا کے بعد 15 منٹ تک کچھ نہ کھائیں اور پئیں۔ 10 دن کے استعمال کے بعد 5 دن کا وقفہ دیں اور پھر دوبارہ سے استعمال کریں۔ اگر آپ کا یہ مرض کئی سالوں سے ہے اور بہت سارے علاج کرانے کے بعد بھی صحیح نہیں ہوا ہے تو ڈاکٹر مکرم شیخ سے ان کے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، اپنا مکمل کیس بتائیں اور مکمل علاج کرائیں تاکہ اس مرض سے آپ کو نجات مل سکے۔ اگر یہ مرض دائمی ہے یعنی کہ کرونک بن چکا ہے تو آپ فون پہ رابطہ کریں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کی معلومات کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ معلومات کسی کو فائدہ دے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک آپ کو مکمل صحت مند زندگی عطا کرے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔